तो शादी से पहले ना मैं कभी बीमार ही नहीं होती थी। यहाँ तक कि जब मेरा मन होता था ना यार ट्यूशन नहीं जाना, यार स्कूल नहीं जाना, तो मैं झूठ बोलती थी कि पापा मुझे बुखार है, मम्मी मुझे बुखार है, स्कूल नहीं जाना। मतलब मैं बीमार ही नहीं होती थी। और खांसी का तो मुझे पता ही नहीं। जब मैं अपने स्कूल में अगर मैं देखती थी ना कि किसी को खांसी हुई है तो मैं सोचती थी यार इन लोगों को कैसे खांसी हो जाती है, लेकिन अब मेरे को पता चल रहा है। एनीवे आगे बताती हूँ। यहाँ फ़िलहाल ना सुबह सुबह जब मैं सोकर उठी तो यहाँ मेरे एक पार्सल आया, जो कि मैंने एक वाटर बॉटल मंगाई थी फ़िलहाल अपने वेट लूज़ के लिए। एक तरफ वेट लूज़ की बात, दूसरी तरफ मैं मट्ठी मटर खा रही हूँ विद चाय। मतलब मेरा अलग ही चलता रहता है। कुछ ना कुछ मेरी खांसी की वजह ये भी है क्योंकि पहले मैं ऑयली बिल्कुल नहीं खाती थी और अब मैं आफ्टर मैरिज काफ़ी ऑयली खाने लगी, क्योंकि पुलकित को बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब चीज़ें ना। मतलब उनको ऑयली खाना पसंद है, मुझे पसंद नहीं था। अब है, हाँ सही बता रही हूँ। और ऋषिकेश में इतने बुरे हालात हैं कि यहाँ लाइट ही नहीं आ रही है। मतलब आज पहली बार ऐसा हुआ है कि लाइट नहीं आई, सुबह से लेकर अभी तक लाइट नहीं आई है। लगभग 1-2 बजे के आसपास का टाइम था ये। और दवाइयाँ हमारे घर में, देखो मैं आपको बता रही थी ना, शादी से पहले मैं कोई बीमार नहीं होती थी और शादी के बाद से मैं कभी ठीक नहीं होती हूँ। पता नहीं भाई ऐसा क्या हो गया कि मेरी खांसी बंद ही नहीं हो रही है। मेरा कोल्ड कफ फीवर तो मतलब जाता ही नहीं है, आता ही रहता है। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर मैंने सोचा चलो अपने चलते हैं अब तिजोरी की तरफ। तिजोरी मजाक कर रही हूँ। ये मेरा थोड़ा सा मतलब मेकअप का सामान है, ज्वेलरी वगैरह। सोचा थोड़ा कुछ क्लीन अप वगैरह करूँ, लेकिन फिर मुझे आलस आ गया इसकी शक्ल देख के, क्योंकि पूरा तबाही मची हुई है यहाँ पर। मतलब ऐसा लग रहा है सुनामी आ गई है। कुछ इसी तरीके से तबाही मची हुई थी यहाँ पर। चीज़ें उधर की उधर सारे रखी, नीचे वाले की ऊपर, ऊपर वाले की नीचे। छोड़ो ये सब तो होता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पुलकित जी बहुत इंटरप्ट करते हैं। उनका सामान पता नहीं यहाँ कौन सा खो गया है कि जो हर बार यहाँ ढूंढने आते हैं। और मैं हमेशा मना करती हूँ, लेकिन वो बस सब कुछ बिगाड़ के चले जाते हैं। मिलता उन्हें कुछ नहीं मेरे बोलने के बाद भी, लेकिन चुल करने ज़रूर से आएंगे यहाँ पे। और उसके बाद देखो, मतलब मैं तो यहाँ पूरा दिन से ना मैं बैठी हुई थी, क्योंकि लाइट ही नहीं आई हुई थी और बहुत सारा काम पड़ा था मेरा लाइट के बगैर। कपड़े भी धोने थे मुझे। और मेरी ना इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मेरे को वॉइस ओवर करते हुए भी, कि मेरी खांसी ना रुक ही नहीं रही है। तो मैंने यहाँ पर दवाई अपनी पी थी, लेकिन सच्ची बता रही हूँ दवाई को पीने के बाद इतनी नींद आती है कि मतलब मैं 1-1 2-2 दिन ऐसे रहता है मेरे को। मैं सो ही रही हूँ, जैसे ही ख़त्म होता है। फाइनली गाइस लाइट आ गई और मैं अभी बहुत खुश हूँ। मेरी आंखों में देखो खुशी। तो यहाँ ना लाइट आ गई, तो मैं आपको दिखा रही थी कि ये वो स्विच है जो लाइट आने पे ऑन होता है। इसका मैं कब से वेट कर रही थी, क्योंकि ये थोड़ा बिजली कम लेता है। जैसे ही लाइट आई, ओवी के खाने का टाइम हो गया। ये मुझे भी बोल रहा है खाना खाना। मैंने बोला रोटी खा लो, तो बोलता है नहीं खाना। खाना इसका मतलब समझ रहे हो, सिर्फ दाल चावल। मतलब उसको चावल चाहिए ही चाहिए। खाने का मतलब होता है चावल। ये पक्का बिजनौरी है, इसको चावल चाहिए ही चाहिए। और भाई उड़द चावल तो हमारे घर में इतने पसंद है ना सबको। सच्ची बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा। पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आफ्टर ऑल बिजनौर के लोगों को ये तो पसंद होता ही है। यहाँ मेरा टैडू जो ऊपर बैठा था ना, उसको मैं नीचे लेकर आ गई। और जैसे मैं इसको नीचे लेकर आई ना, इसकी शैतानी ऑन टॉप हो गई। मतलब शैतानी इतना करता है कि मुझे उसको मजबूरी में या तो बांधना पड़ता है, ऊपर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये ना काटने लगता है। जैसे अभी तो मैं तो चलो बड़ी हूँ, मेरे को तो मैं हैंडल कर लेती हूँ, लेकिन बच्चे छोटे हैं तो उनका मेरे को डर भी लगता है कि इससे दूर रहे थोड़ा, वरना इसके काटने का डर रहता है। देखते देखते शाम हो गई और मैं गई किचन में चाय बनाने। बोल के सोकर उठ गई थी, तो मैंने उनको चाय और पराठा देना था। पराठा आलू का ऑलरेडी रखा था, तो मैं ना यहाँ पे जो पराठा है वो तवे पे गर्म करूँगी। तवे पे पराठे गर्म करने से अंदर तक एकदम क्रिस्पी हो जाता है, एकदम फ्रेश की जैसे लगता है। अगर थोड़ा पानी पे अगर तवे पे आप रख दो ना, उसको ढक दो, तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे अभी पराठा बनाया है। सच्ची बता रही हूँ, एकदम फ्रेश हो जाता है। और यहाँ मैं फ़ोन में अपनी रील्स वगैरह चेक कर रही थी कुछ, और ये सब करते करते मेरा पराठा और चाय दोनों रेडी हो गया है। तो चलो मैं जल्दी से अपना पराठा और चाय लेके चलती हूँ पुलकी जी के पास, क्योंकि उनको भाई वो सुबह से सोए हैं और अभी उठे हैं, तो भूख भी लग रही होगी। और फिर एक डब्बे में मैंने मट्ठी मटर भी ली, क्योंकि होली आने वाली है, तो ये तो अभी रहना ही है। ये ख़त्म भी हो जाता है तो मार्केट से लेके आ जाते हैं, कई बार हम घर में बना लेते हैं। मुझे इतना ठीक से बनाना नहीं आता, बट हाँ जैसे भी बनाती हूँ काम चला लेती हूँ। और आज मैच चल रहा है, तो भाई पुलकित इतने ज़्यादा मैच के एडिक्टेड हैं कि वो फ़ोन छोड़ेंगे ही नहीं। अब वो मैच ही देखते रहेंगे जब तक कि ख़त्म नहीं होगा ना। मतलब बाद में भी उसकी रील्स देखते रहते हैं। और जैसे ही शाम होती है ना, ओवी के भी सोने का टाइम हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा ओवी चला गया है सोने। और फिर उसके बाद मैं गई मार्केट और फटाफट सब्ज़ी लेकर आई। और मैं बना रही हूँ आज बैंगन चावल, क्योंकि बहुत टाइम से ना मैंने चावल नहीं खाए, तो बहुत मन था। हालांकि इसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है, पर चलो यार खाने के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। इट्स माई फेवरेट मिर्ची का अचार, इसके बिना तो मेरा खाना अधूरा है। एनीवे मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। देखते हैं मेरी तबीयत ठीक रहती है या नहीं रहती है। लेट्स सी। चलो बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो। बाय बाय, टेक केयर।